नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम मनरेगा योजना के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण विकास का सिलेबस देखेंगे तो इकाई 2 में लिखा हुआ है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, और इसमें टोटल 8 योजनाओं का जिक्र है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से लेकर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तक टोटल 8 योजनाओं का जिक्र है। तो आज की क्लास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, बस इस एक टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि ये एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आज की क्लास में सिर्फ ये हम कवर कर पाएंगे और बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। शायद ही आपको किसी भी वीडियो या कोई एक बुक में इतना डिटेल मिले, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये सिर्फ एडीओ में नहीं, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इंडिया लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट योजना है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। अलग से आप पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका का पैकेज लेना चाहे तो ये भी अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप में भी हमसे चैट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई सा भी क्लास, कोई सा भी कोर्स एप्लीकेशन में आप कभी भी जुड़ सकते हैं, कभी भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड होता है और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप 24 घंटे कभी भी क्लास देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये जो योजना है, ठीक है, इस योजना के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताऊंगा कि इसका चरण 1 कब आया, इसका दूसरा चरण कब आया, कब पूरे देश में लागू हुआ, इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, पूरा इतिहास हम देखेंगे। इसके साथ साथ अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं मनरेगा टॉपिक से संबंधित वो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और लगभग 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो योजना है वो बाकी योजना से बहुत ही भिन्न है क्योंकि ये एक तरह का कानून है। और इस योजना को अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाम को ही अगर आप देखेंगे तो गारंटी अधिनियम ऐसे वर्ड्स में आप फोकस करिएगा। गारंटी मतलब ये जो है योजना रोजगार की गारंटी देता है लोगों को। अधिनियम का मतलब एक तरह का कानून है। अब कानून में जो बातें लिखी जाती है शब्दशः उसका पालन सरकार को करना पड़ता है। तो ये जो मनरेगा योजना है वो एक कानून है और इसमें लिख दी गई है कि रोजगार देना है लोगों को तो देना पड़ेगा, देने के लिए बाध्यता है ना। तो ये अलग तरीके की योजना है, ऐसा नहीं कि योजना में कुछ भी लिख देते हैं और मिलता जुलता कुछ है नहीं। इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसका पालन होना अनिवार्य है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को, याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग मतलब जो बीपीएल कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए रोजगार की गारंटी के लिए ये कोई योजना है, इस उद्देश्य से लाया गया है। यह योजना इससे पूर्व रोजगार के लिए चल रहे जितने भी योजना था उससे ये भिन्न था क्योंकि यह सिर्फ कोई योजना नहीं या कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अधिनियम मतलब एक कानून है जो कि ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, याद रखेंगे, रोजगार की गारंटी देता है। और इस अधिनियम के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक साल में ग्रामीण परिवारों, याद रखेंगे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण परिवारों की बात करें, एक परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो एक परिवार को 100 दिनों की कानूनी गारंटी देता है रोजगार का। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार वर्ड जोड़ लेना। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है इस अधिनियम के तहत, है ना। तो देखिए आगे मैं आपको और इसका डिटेल बताऊंगा। ऐसा है कि 100 दिन का रोजगार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टेट सरकार, कोई राज्य सरकार इस 100 दिन का अवधि को बढ़ाना चाहे, जैसे छत्तीसगढ़ में 100 की बजाय मनरेगा में 150 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, तो कानून ऐसे है कि राज्य सरकार चाहे तो 100 दिन की अवधि को बढ़ा सकता है, लेकिन याद रखेंगे इस अधिनियम में मिनिमम 100 दिन की गारंटी लिखा हुआ है और राज्य सरकार चाहे तो इस 100 दिनों को बढ़ा सकता है। और ये प्रति व्यक्ति नहीं है, ये एक परिवार की बात कर रहे हैं। एक ग्रामीण परिवार को एक साल में मतलब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी देता है मनरेगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे इस अधिनियम को पारित कब किया गया, प्रथम चरण कब आया, दूसरा चरण कब आया, कब इसका नाम बदला गया, ये सारे जो डेट हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। पहला डेट है 25 अगस्त 2005, याद रखेंगे 25 अगस्त 2005 को क्या हुआ। देखिए अभी हम बोलते हैं इसको मनरेगा, मन से होता है आपका महात्मा गांधी हो गया, माँ से, है ना। तो जो सामने में महात्मा गांधी जोड़ा गया वो बाद में जोड़ा गया, पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित कब किया गया, 25 अगस्त 2005 को। उसके बाद कोई भी जब कानूनी योजना पारित होता है तो उसके बाद ही लागू होता है। तो लागू कब हुआ, तो लागू ये अलग अलग चरणों में हुआ। प्रथम चरण मतलब पहला चरण
ऐसा है कि देश के जो चुनिंदा 200 सबसे बैकवर्ड ज़िले थे जिसको चुना गया था कि यहाँ पे रोज़गार देना, सबसे पहले रोज़गार देना ज़रूरी है, तो सबसे पहले देश के 200 ज़िलों में शुरू किया गया। कब? 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण मनरेगा का शुरू हुआ। कहाँ से? अनंतपुर से। अनंतपुर याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट स्थान का नाम पूछा जाए कि मनरेगा शुरू कहाँ से हुआ तो अनंतपुर। अगर स्टेट का नाम पूछ दिया जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था तो आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू किया गया और टोटल देश के 200 जिलों को शामिल किया गया। और इस 200 में से जो 11 जिले थे वो छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया तो 11 जिले याद रखेंगे और ओवरऑल देश के 200 जिलों को शामिल किया गया। फिर अगला डेट है 1 अप्रैल 2007, इसका दूसरा चरण शुरू किया गया और इसमें जैसे टोटल 200 जिले थे तो उसके अलावा 130 और नए जिलों को जोड़ा गया इस योजना के लिए। और इसमें 130 में से छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। तो छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 11 जिलों को शामिल किया गया, दूसरे चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया। उसके जस्ट एक साल बाद 1 अप्रैल 2007 से जस्ट एक साल बाद 1 अप्रैल 2008 याद रखना, 1 अप्रैल 2008 को इसका तीसरा चरण लागू हुआ और तीसरे चरण में देश के सभी जिले में इसको लागू किया गया। तो इसलिए ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आया कि मनरेगा पूरे देश में कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2008 को सभी देश के सभी जिलों में इसको लागू किया गया। अब इसका नाम जो है नरेगा से मनरेगा कब हुआ तो 2 अक्टूबर 2009, ये वाला डेट याद रखेंगे, लगभग 1 साल बाद। और 2 अक्टूबर कैसे याद रखेंगे? महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तन किया गया। इसका नाम जो पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा था उससे बदलकर महात्मा गांधी नाम के सामने में जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये नरेगा से मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य मैंने सामने भी बता दिया था, सबसे पहले फ्रंट पेज में आपको बताया था कि गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए ये रोजगार देने के लिए लाया गया। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अकुशल, इसका मतलब होता है अनस्किल्ड। अकुशल का मतलब देखिए बहुत सारी योजना ऐसे रहता है जिसमें अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, या इसको पर्टिकुलर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। वो एक स्किल्ड मांगता है, एक स्किल मांगता है। लेकिन मनरेगा क्या किस तरीके की योजना है जिसको कुछ भी नहीं आता है ना। मनरेगा में जनरली आप देखेंगे गड्ढा खोदने का काम होता है, साफ़ सफाई इस तरह का काम होता है, तो उसके लिए कोई एजुकेशन वगैरह की ज़रूरत है नहीं। अकुशल मतलब एक ऐसी योजना है जिसको कुछ नहीं आता, जिसको सिर्फ गड्ढा खोदना भी आता है तो उसको काम दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना, अगर आप इस तरीके से देखेंगे पूरे देश में ऐसे लोगों को रोज़गार देना जिसको कुछ नहीं आता और जो बहुत ही मतलब गरीब है और जिसको रोज़गार की ज़रूरत है, तो ये सबसे सक्सेसफुल योजना है, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के अकुशल मतलब अनस्किल्ड लोगों को रोज़गार की गारंटी देने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और स्थायी परिसंपत्तियों का इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? स्थायी संपत्तियों का सृजन किया जाता है। स्थायी संपत्ति मतलब जैसे जनरली आप देखेंगे तालाब बनाया जाता है, नालियों का निर्माण किया जाता है, मतलब जो ऐसी संपत्ति का निर्माण किया जाता है जो स्थायी है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये सीधे सीधे गारंटी प्रदान करता है कि 100 दिन का रोजगार तो मिलना तय है। मनरेगा के नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसी की प्रमुख जो है भूमिका होती है। और कम से कम 50% मनरेगा का कार्य जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा किया जाता है। कार्य की सिफारिश ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है कि कौन कौन सा गाँव में कार्य किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है, उसमें तय किया जाता है, तो जो सिफारिश जो है ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा के प्रावधान देखते हैं कि रोजगार के लिए कैसे आवेदन दे सकते हैं, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, फिर रोजगार कब प्राप्त होता है, आवेदन कितने दिन के बाद रोजगार प्राप्त होता है, ये सब देखते हैं, है ना। तो रोजगार के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है। ठीक है, जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के माध्यम से बन जाता है, तो जो भी रोजगार पाना चाहता है पहले वो जॉब कार्ड बना लेगा। तो ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है जो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए तैयार है।
अब शारीरिक श्रम के लिए भी ऐसा है कि हर कोई तैयार नहीं होता। ऐसे लोग जो चाहते हैं श्रम करना या फिर जिसको आता है शारीरिक श्रम करना, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे वयस्क मतलब 18 साल का वो होना चाहिए। ऐसे वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है और जो अकुशल श्रमिक शारीरिक श्रम के लिए तैयार है, वे कार्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेगा? पंजीकृत वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है ग्राम पंचायत या खंड स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी को संबोधित करते हुए सादे कागज पर लिखित आवेदन कर सकता है और कार्य की मांग कर सकता है। आवेदन कौन कर सकता है? पंजीकृत परिवार का कोई भी सदस्य जो कि वयस्क हो, है ना, कोई भी वयस्क सदस्य कार्य के लिए आवेदन कर सकता है। अब आवेदन के बाद रोजगार की प्राप्ति कब होगी? आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है, ठीक है। जैसे आवेदन किया जाएगा 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी है। अब कितने दिन के रोजगार मिलेगा वो हम देखते हैं। तो पंजीकृत परिवार, याद रखेंगे परिवार की बात हम कर रहे हैं। पंजीकृत परिवार, जैसे पंजीकृत परिवार, एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों को अगर कैलकुलेट किया जाए, सपोज 4 सदस्य हैं, अब 100 दिन का रोजगार मिलना है तो किसी को 20 मिला, किसी को 40 मिला, किसी को यहाँ पे 60 हो गया और 20 मिला और 20 मिला, है ना। तो 4 सदस्य में 20 दिन 40 दिन 20 दिन 40 दिन, टोटल कितना हो गया? 60 और 40 100। तो ऐसा है कि एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, है ना। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इसे परिवारों के सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। कोई 25 कर सकता है, मतलब अपने तरीके से इसको बांट सकते हैं। एक परिवार में 100 लोगों को 100 दिन तक दिया जाएगा। ध्यान दें, प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार मिलता है, ना कि प्रति व्यक्ति। ये मैंने अपने से यहाँ पे टाइप करके भी लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स भी पढ़ें तो यहाँ पे ध्यान दे सकें। इसके अलावा वन पट्टाधारक परिवारों को 150 दिन का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 100 दिन का रोजगार तो नॉर्मल लोगों को मिलेगा, लेकिन जो वन पट्टाधारक हैं उनको भारत सरकार की तरफ से 150 दिन का रोजगार मिलता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा अंतर्गत समान क्षेत्र में 90 दिन और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई हितग्राही घर बना रहा है तो अपना जो घर बना रहा है तो उसके लिए भी उसको काम करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अतिरिक्त रोजगार मिल जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें आप काम कर सकते हैं और उसमें आपको पैसा भी मिलेगा। मतलब समान क्षेत्र में 90 दिन के लिए और पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। ये याद रखेंगे, समान क्षेत्र में 90, पहाड़ी क्षेत्र में 95। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण मतलब घर बनाने में जो काम पड़ता है उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। यदि 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो क्या होता है? 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता कितना कितना मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो प्रथम 30 दिन के लिए, मतलब अगर आपको आपने आवेदन किया, 15 दिन बीत गए और रोजगार नहीं मिला तो उस 1 दिन से लेकर 30 दिन मतलब प्रथम 30 दिन के लिए जो भत्ता होगा, बेरोजगारी भत्ता, वो न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 मतलब 25% होगा। सपोज अगर 1 दिन का 300 रुपये चल रहा है तो आपको इसका 25% मिलेगा, है ना। 1/4 हिस्सा ही मिलेगा, तो आपको कितना मिलेगा? 75 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, है ना। 75 रुपये मतलब 1/4 मिलेगा मजदूरी दर का। और अगर 30 दिन बीत गए, 30 दिन के बाद भी अगर आपको काम नहीं मिला तो न्यूनतम मजदूरी दर का आधा मतलब 50% मतलब इसका 75 की जगह 150 रुपये आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता में याद रखेंगे प्रथम 30 दिन के लिए मजदूरी दर का 1/4 और 30 दिन के बाद मजदूरी दर का 50%, 1/2 आधा हिस्सा, ठीक है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है ताकि बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। कार्य क्षेत्र में आपको क्या याद रखेंगे कि जो आपको कार्य मिलेगा मनरेगा के तहत वो कहाँ पे मिलेगा, कितनी दूरी पे मिलेगा? तो निवास क्षेत्र, जहाँ पे आपका निवास है वहाँ से 5 किलोमीटर के भीतर ही आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा। निवास क्षेत्र के 5 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस में, 5 किलोमीटर के परिधि में ही आपको काम मिलेगा। यदि कार्य क्षेत्र निवास से 5 किलोमीटर से बाहर अगर किसी कंडीशन में हो जाता है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ तक जाने के लिए मतलब परिवहन या फिर आजीविका के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाएगी, है ना।
अब कार्य की अवधि क्या होगी, लगातार कितने दिन तक काम कराया जा सकता है, तो लगातार 14 दिन की होगी कार्य अवधि, लेकिन एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहेगा, एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगा। लगातार ऐसे 14 दिन काम कराया जा सकता है, लेकिन एक सप्ताह में 6 दिन से ज़्यादा नहीं। कार्य का स्वरूप मैंने आपको बता दिया था कि स्थायी संपत्ति का सृजन कराया जाता है, जैसे तालाब या बांध निर्माण। स्थायी संपत्ति सृजन कर ग्रामीणों को आजीविका साधन को मजबूत बनाना इस योजना का लक्ष्य है। जैसे स्थायी संपत्ति तालाब या बांध बना दिया तो वो बाद में आपका सिंचाई में काम आएगा, गांव में नहाने का भी काम आता है, बहुत लोग तालाब में नहाते हैं, मतलब वो मल्टीपर्पज़ काम आ सके, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें किया जाता है ना। कार्य के दौरान मशीनों का प्रयोग करना निषेध होगा। मनरेगा कार्य के दौरान जैसे आप जेसीबी, अपना मेरे पास खुद का जेसीबी है, मैं एक दिन में पूरा काम कर दूंगा, पूरा पैसा मेरा हो जाएगा, इस टाइप का भी हम नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप ठेकेदार है या ठेकेदार में जान पहचान है आपका, तो ठेकेदारों के माध्यम से भी आप कार्य नहीं करा सकते। तो याद रखेंगे, मशीनों का प्रयोग करना निषेध होगा। किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कुआं खोदना है या फिर उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, उतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है। बस ये याद रखना कि विशेष परिस्थिति में मशीन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली साधारणतः मशीन का प्रयोग करना वर्जित है। अब प्राथमिकता किनको मिलेगा रोजगार में? योजना अंतर्गत महिलाओं को कार्य करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आवेदन महिला लोग करेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। अगर कोई दिव्यांगजन आवेदन करता है तो उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको काम दिया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण एवं मातृत्व भत्ता दिया जाता है ना। तो कम से कम 1/3 महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। कितने महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? 1/3 महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। और मातृत्व भत्ता, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। मातृत्व अवकाश भत्ता कितना मिलता है? महिला श्रमिक जिन्होंने विगत 12 महीने, मतलब विगत 1 वर्ष में 50 दिन की मजदूरी कर ली है, अगर ऐसे कोई महिला जिन्होंने 1 साल में 50 दिन की मजदूरी कर ली है, उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि भुगतान कर दी जाती है। मतलब 1 माह की राशि उनको डायरेक्ट दे दी जाती है। ये होता है मातृत्व अवकाश भत्ता। और ये जो उक्त राशि का वहन होता है, मतलब मातृत्व अवकाश भत्ता के लिए जो भी राशि होता है, उसका जो वहन होता है वो आपका राज्य सरकार करता है। आगे बढ़ते हैं। रोजगार काम का सूचना दिया जाना, मतलब रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको सूचना कौन देता है? ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी रोजगार का आवंटन करता है। ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर तथा खंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट प्रकाशित की जाती है। तो ग्राम पंचायत का जो सूचना बोर्ड है, खंड स्तर पर जो कार्यक्रम अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ की जो सूचना पट्ट है, जैसे बोर्ड टाइप का होता है सूचना पट्ट, वहाँ पे लिखित में या प्रिंट आउट करके वहाँ पे चिपका दिया जाता है। और उसमें क्या क्या बातें लिखी होती है? दिनांक, मतलब कब चालू होगा, समय, कितने समय, कौन से जगह में, ये सब का उल्लेख होता है। कार्य कब और कहाँ करना है, इसकी सूचना आवेदन करने के 15 दिन के भीतर दे दी जाती है। 15 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता जिसने आवेदन किया है, तब क्या होता है वो हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश सूचित किए गए समय के 15 दिन के भीतर कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो पाता, तो बाद में कार्य के लिए वो पुनः आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको बैन कर दिया जाएगा कि वो नहीं आया, उसको बाद में आवेदन कर सकता है कार्य के लिए, लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता का हकदार तब होगा जब सरकार काम नहीं दे पाएगा। अगर वो खुद काम में नहीं जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता का हकदार वो नहीं होगा। कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? तो कार्यस्थल पर पीने के लिए स्वच्छ पेयजल होना चाहिए, छाया हेतु शेड होना चाहिए, अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो प्राथमिक उपचार की सुविधा होना चाहिए। अगर मजदूरों के बच्चे आते हैं, मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के, अगर 5 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, इसमें एक कंडीशन है कि बच्चे हैं लेकिन 5 से अधिक हैं, तभी शिशु घर की व्यवस्था की जाने की प्रावधान है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मजदूरी एवं सामग्री के लिए व्यय अनुपात। इसका ये मतलब है कि मनरेगा में जो मजदूरी के लिए पैसा खर्च किया जाएगा और मनरेगा में जितना भी सामान आएगा, सामग्री के लिए पैसा खर्च किया जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा? तो मजदूरी और सामग्री का जो अनुपात है वो 60 और 40 का है। मतलब मजदूरी के लिए 60% और सामग्री के लिए 40%। तो मजदूरी सामग्री अनुपात 60
रेशियो, मतलब 60:40, ये आप याद रखेंगे। मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। और IAP मतलब इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों में आवश्यकता अनुसार नगद मजदूरी की भुगतान भी कर दी जाती है। अगर आवश्यकता पड़ने पर नगद मजदूरी की भुगतान की जा सकती है IAP जिलों में, है ना। जिनका आधार कार्ड है उनको DPT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस व्यवस्था को मतलब DBT व्यवस्था को मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली जिसको हिंदी में कहते हैं। तो अगर जिसके पास आधार कार्ड है उसको डायरेक्ट बैंक में उसके खाता में डाला जा सकता है। मजदूरी भुगतान समय पर भुगतान करने के उद्देश्य से कुछ कुछ जो टेक्नोलॉजी का नाम है PFMS EFMS प्रणाली की आरंभ की गई है और नवंबर 2016 से NEFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार के द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी का नाम है, आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जॉब कार्ड है वो क्या चीज़ है, कौन जारी करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत व्यक्ति रोजगार मांगने का हकदार होता है ना। और ये जॉब कार्ड आप कहाँ पे बनाएंगे? जॉब कार्ड ग्राम पंचायत जारी करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विलंबित मजदूरी भुगतान के मुआवजा। अगर मजदूरी भुगतान समय पर नहीं मिलेगा तो कितना % मुआवजा मिलेगा, और भुगतान करने की जो सीमा है वो क्या है? तो साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान होने चाहिए, मतलब हर सप्ताह मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। मस्टर रोल बंद होने की तारीख से, मस्टर रोल मतलब ये क्या होता है कि जैसे कोई भी काम होता है तो एक रजिस्टर में उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन अंकित किया जाता है, क्या क्या काम हुआ, कब कब हुआ, कब काम बंद होना है, कब चालू होना है। तो वो एक मस्टर रोल हो गया, और वो जब बंद हो जाता है तो तारीख से 15 दिन के अंदर भुगतान पाने के सभी हकदार होते हैं। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं मिलता और विलम्ब होता है तो विलम्ब के लिए मजदूरी भुगतान जितना भी बचा रहेगा उसमें से 0.05% की दर से मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होगा। अब ये परसेंट बहुत 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 कम है, ठीक है। 0.005% है ये, 0.5% नहीं है, 0.05, एक जीरो और एक्स्ट्रा याद रखें, 0.05%, मतलब 1000 रुपये में 50 पैसा, कैलकुलेटर अगर आप करेंगे तो है इसी के आसपास, है ना। वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की जो दर है वो है 204 रुपये। छत्तीसगढ़ में जो मजदूरी दर है 2022-23 के लिए 204 रुपये। ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है मजदूरी दर। मनरेगा का जो क्रियान्वयन विभाग है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और जो इसकी संस्था है, शीर्ष संस्था है रोजगार गारंटी परिषद। केंद्र एवं राज्य का जो अनुपात है मनरेगा में जितना भी खर्च होता है तो 100 दिनों के कार्यों के जितना व्यय होगा उसमें 90:10, मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार देगा, 10% पैसा राज्य सरकार लगाता है। ये जितना व्यय होगा उसका अनुपात है। और मजदूरी और सामग्री जो अनुपात बताया था मैंने वो 60:40 है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 100 दिन के अतिरिक्त राज्य सरकार चाहे तो काम दे सकता है, लेकिन उसका 100% पूरा खर्च राज्य सरकार देगा। तो यहाँ पे देखिए 100 दिन का जो खर्च होगा वो 90:10, मतलब ये केंद्र देता है, ये राज्य देता है। अब 100 दिन से अधिक कोई राज्य चाहे तो दे सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में 150 दिन चलता है तो 100 दिन का तो हो गया आपका 90:10 है ना। और 50 दिन का जो अतिरिक्त पैसा जो भी आना चाहिए उसका पूरा वहन छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं करेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 दिन के अतिरिक्त राज्य सरकार चाहे तो काम दे सकता है, लेकिन उसका पूरा 100% खर्च राज्य सरकार को वहन करना होगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मनरेगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में मनरेगा को लागू किया गया। और ये 11 जिले कौन कौन से थे? बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव। मैप में भी आप देख सकते हैं। फिर 1 अप्रैल 2007 को दूसरा चरण आया और 4 जिलों को शामिल किया गया। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर एक सीधे लाइन में, और आप ऐसे महासमुंद से 4 याद रखना। ये 10 कैसे याद रखेंगे? हर संभाग में ऑलमोस्ट 2 याद रखना। जैसे कि सरगुजा संभाग में कोरिया, जशपुर, एक इस छोर में, एक इस छोर में,
ठीक है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर रायगढ़, एक इस छोर में एक इस छोर में। अब ये आ जाता है आपका दुर्ग संभाग, तो ऊपर और नीचे कबीरधाम, राजनांदगांव। रायपुर संभाग में सिर्फ एक था धमतरी, है ना, और यहाँ पे बस्तर संभाग में 3 याद रख लेना, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। वैसे चांसेस शायद ही है कि जो शुरू में 11 ज़िले हैं वो कौन कौन से थे पूछा जाए, लेकिन अगर ध्यान देना चाहो एक बार पढ़ लेना, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, याद हो जाएगा। 1 अप्रैल 2008 को समस्त जिले में लागू हुआ। राज्य शासन द्वारा 2013-14 से मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है, और अतिरिक्त 50 दिवस पर जो भी खर्च होता है उसका पूरा वहन राज्य सरकार करता है। तो 150 दिन का रोजगार छत्तीसगढ़ में कब से मिल रहा है? 2013-14 से मिल रहा है। मनरेगा अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी एक विशेष योजना है। मतलब छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे 200 दिनों का रोजगार प्राप्त होता है। मनरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया है। शिकायतों के त्वरित निराकरण, तुरंत समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, www.mgnarega.cg.gov.in। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था की गई शिकायत के लिए। पारदर्शिता तथा रियल टाइम MIS अद्यतन करने के लिए ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जाता है। रियल टाइम मतलब एक तरीके से ऑनलाइन तुरंत आप देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। ई मास्टर रोल मतलब एक तरीके का ई रजिस्टर, जैसे रजिस्टर में हम किताब खोल के देखते हैं कितना काम हुआ, क्या क्या काम हुआ, कौन हाजिर था, कौन अनुपस्थित था। तो ई मास्टर रोल मतलब रियल टाइम MIS, मतलब हम कभी भी डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कौन उपस्थित है, कौन नहीं, उसको रियल टाइम बोला जाता है। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई। ये टोटल जो क्वांटिटी है 17 वो याद रखेंगे, ठीक है। तो शिकायत के लिए कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई? छत्तीसगढ़ में 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। राज्य के सभी 28 जिलों में 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। फिर अगला है BFT प्रणाली। BFT का मतलब होता है बेयरफुट टेक्नीशियन। ये क्या होता है, ये इसको हम देख लेते हैं। बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली क्या है? निर्माण कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए बेयरफुट टेक्नीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायत में कार्य में लिया जाता है। मतलब बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली में 90 दिन का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद काम में लिया जाता है। अब ये बेयरफुट टेक्नीशियन क्या है आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, मैंने नेट से निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि शायद ही गुंजाइश के बारे में पूछा जाए, लेकिन हम सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं क्या है बेयरफुट टेक्नीशियन। बेयरफुट टेक्नीशियन एक शिक्षित व्यक्ति है जिसे स्थानीय ST/SC मनरेगा श्रमिक परिवारों से पहचाना जाता है और विशेष रूप से सिविल इंजीनियरिंग अवधारणाओं में अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग संबंधित काम इनको सिखाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो कार्य कर सकें। ये होता है बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली। अब अगला है GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली। इसमें क्या किया जा रहा है? भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से केंद्रीकृत GIS प्रणाली मतलब जियो मनरेगा को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस जियो मनरेगा में क्या किया जा रहा है? इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसका मतलब बहुत सरल शब्द में समझा देता हूँ कि जियो मनरेगा और जो जियो टैग्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये जो लिखा हुआ क्या हुआ है, जियो मनरेगा के द्वारा मनरेगा में जहाँ भी काम हो रहा है उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, उसको क्या किया जा रहा है? एप्लीकेशन के माध्यम से ऐड किया, मतलब उसका एग्जैक्ट लोकेशन और जितना भी काम हुआ है उसका एग्जैक्ट लोकेशन, क्या क्या काम, उसका फोटोग्राफ्स भुवन पोर्टल पर जियो मनरेगा के माध्यम से जितने भी ये टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद अगला है जन मनरेगा। ये भी एप्लीकेशन है। इसमें क्या किया जाता है? भारत सरकार द्वारा आम जनों के लिए मनरेगा की मूलभूत जानकारी तथा मनरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैग के माध्यम से फ़ोटो प्राप्त करने के लिए, अब इसमें फ़ोटो डालते हैं
और वो डले हुए फ़ोटो को हम कहाँ देख सकते हैं, जन मनरेगा ऐप से। तो ये जो जियो टैग के माध्यम से फ़ोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं वो हम कहाँ से कर सकते हैं, जन मनरेगा ऐप से कर सकते हैं। फिर अगला है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम MMS। भारत सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यों की कार्यस्थल से मास्टर रोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कराया जा रहा है। मतलब जो रियल टाइम हम देख सकते हैं वो MMS के माध्यम से देख सकते हैं। फिर अगला है सिक्योर सॉफ्टवेयर। सिक्योर सॉफ्टवेयर जो है वो 2018-19 से प्रारंभ किया गया है। ये क्या चीज़ है, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, मतलब निर्माण कार्यों का जो एस्टीमेट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए और उसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए, प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान आदि करने के लिए सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सिक्योर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल फॉर एम्प्लॉयमेंट। इस सॉफ्टवेयर को राज्य के सभी जिलों में 2018-19 से प्रारंभ किया जा चुका है। अगला है राज्य रोजगार गारंटी परिषद। मनरेगा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है और इस परिषद में नामांकित सदस्यों में कम से कम 1/3 महिला होना अनिवार्य है। मनरेगा के लिए जो प्रशासनिक अधिकारीगण होंगे वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग होंगे, जिसे राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक जो कलेक्टर होंगे। विकासखंड स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यपालन अधिकारी और ये जनपद पंचायत वाले ही होंगे विकासखंड स्तर पर, है ना। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर में होंगे ग्राम रोजगार सहायक। फिर अगला टॉपिक है सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण में क्या किया जाता है, एक तरह से ऑडिट किया जाता है कि कितना काम हुआ है, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है ना। तो उसका एक तरीके से ऑडिट किया जाना सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण 6 माह के अंतराल में करना आवश्यक है। मतलब 1 साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा के कार्यों को किया जाता है। राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई गठित की जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है। सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है। यदि मनरेगा के कार्यस्थल में कुछ दुर्घटना हो जाता है तब क्या होता है, यदि कोई श्रमिक कार्यस्थल के दौरान घायल हो जाता है तो वह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकारी होगा। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और जब तक वो अस्पताल में रहेगा उसको मजदूरी का 50% जो है वो पाने का हकदार होगा। और यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता, स्थायी विकलांगता मतलब जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, मतलब परमानेंट वो विकलांग हो गया, है ना। तो स्थायी विकलांगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि या 25,000 पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मतलब केंद्र सरकार जैसा तय करेगा वैसा, या 25,000 रुपये पीड़ित व्यक्ति के परिवार को दे दी जाएगी। मनरेगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े याद रखेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ बजट में मनरेगा का कितना प्रावधान है। तो अभी हाल ही में जो बजट आया 2022-23 इसमें मनरेगा है तो 1702 करोड़ का प्रावधान है, 1702 करोड़ का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 737.82 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन मनरेगा के तहत किया गया। ये चार्ट मैंने इकोनॉमिक सर्वे से स्क्रीनशॉट करके अटैच किया हुआ है, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सृजित मानव दिवस 737.82 और इसमें महिलाओं का प्रतिशत 50% है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की जो संख्या है वो 22 लाख के आसपास है। पंजीकृत परिवार कितने हैं, 40 लाख है। उपलब्ध राशि कितना व्यय हुआ टोटल करोड़ में, तो 2270 करोड़ व्यय हुआ। तो यहाँ पे ये जो 2 हाईलाइट किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इस टेबल को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या कभी कभी पूछा जाता है। 100 दिवस पूर्ण किए गए परिवारों की संख्या है 32,405। कितना, 32,405। एक बार रिवीजन करेंगे इस टेबल से मनरेगा के बारे में। तो 25 अगस्त 2005 को अधिनियम को पारित किया गया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के साथ साथ 200 जिलों के साथ शुरू किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 को देश के सभी जिलों में शुरू किया गया, है ना। और यहाँ पे 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तित किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जो अकुशल लोग होते हैं उनको रोजगार की ये गारंटी देता है। इच्छुक ग्रामीण
केंद्र से 100 दिन का रोजगार ले सकता है और वन पट्टाधारक जो होते हैं वो केंद्र से 150 दिन का रोजगार ले सकते हैं। क्या प्रावधान है? 15 दिन के अंदर रोजगार देना आवश्यक हो जाता है अगर कोई आवेदन करता है। तो अगर 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है प्रथम 30 दिन के लिए 1/4, और अगर 30 दिन के बाद भी नहीं मिलता तो 30 दिन के उपरांत 1/2 हिस्सा मिलता है। और कितने दायरा में काम दिया जाता है? 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाता है। अगर 5 किलोमीटर के अंदर नहीं मिलता तो 10% मजदूरी अलग से दिया जाने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 100 दिनों के कार्य के लिए जितना भी व्यय होगा उसमें से 90% खर्चा केंद्र करेगा, 10% खर्चा राज्य करेगा। मतलब 90:10 है आपका केंद्र और राज्य अनुपात व्यय के लिए, कुल व्यय के लिए। और सामग्री और मजदूरी का जो अनुपात है वो 60:40 का है। तो इतना डिटेल हमने पढ़ा आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में, और ये सफिशिएंट, मतलब मुझे इससे ज़्यादा मिला ही नहीं, जितना मिला सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में जितना भी पढ़े हैं उससे संबंधित MCQs, और जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको मैं डायरेक्ट भी पढ़ा दूंगा, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो AD 2017 में पूछा गया, पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व आवास भत्ता पाने की पात्रता क्या है? तो 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य किया जाना चाहिए, तब 1 महीने का मातृत्व भत्ता मिलता है। तो ऑप्शन C सही जवाब होगा। दूसरा भी 2017 में आया, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के भीतर जो है बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बन जाता है? 15 दिन के भीतर अगर कार्य नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बन जाता है। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार को कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है? देखिए नॉर्मली 150 दिन का छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन सूखा क्षेत्र में 150 दिन 200 दिन का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्यों के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? 6 महीने, हर 6 महीने में सामाजिक अंकेक्षण कराना है मनरेगा का। तो ये भी 2017 में पूछा गया था, ये भी 2017 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसको सौंपा गया है? 2012 में क्वेश्चन आया था। तो सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा को सौंपा गया। छठवां क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल को कितने जिलों में लागू किया गया? तो 1 अप्रैल को समस्त जिलों में लागू किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, 1 अप्रैल 2008 यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। 1 अप्रैल 2008 को समस्त जिलों में लागू किया गया। मनरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है? 2012 में क्वेश्चन आया था। तो सामाजिक अंकेक्षण की जो व्यवस्था है वो कौन से खंड में की गई है? 17। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राम रोजगार सहायक की होती है। 2012 में क्वेश्चन आया था। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाना चाहिए? देखिए प्रति 6 महीने में 1 बार, मतलब साल में 2 बार। तो इसका ऑप्शन B सही जवाब होगा। मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के पश्चात कितने दिनों के भीतर कार्य दिया जाना चाहिए? 15 दिनों के भीतर कार्य दे दिया जाना चाहिए। मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री, याद रखेंगे मजदूरी और सामग्री का जो अनुपात है वो 60 और 40 का है। तो ऑप्शन A सही जवाब होगा। महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल वयस्क मजदूर को जिसे काम की इच्छा हो तो न्यूनतम कितने दिन की मजदूरी दिवस दिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया था 2012 में। अब 2013-14 से छत्तीसगढ़ में क्या लागू किया गया? 100 की बजाय 150। तो यहाँ पे कहीं पे छत्तीसगढ़ तो लिखा है नहीं, और ये 2012 की बात है, तो ये इसका आंसर तो 100 दिन का हो जाएगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है ऐसा पूछा जाए तो 150 लेना, है ना। तो ये चीज़ को आप याद रखना। मनरेगा का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? 2 फरवरी 2006 को प्रथम चरण चालू हुआ और देश के 200 जिले और छत्तीसगढ़ के 11 जिले को शामिल किया गया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। मनरेगा की शुरुआत कहाँ से की गई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर। मनरेगा प्रथम जिले के दौरान देश के कितने जिलों में लागू किया गया? अभी जस्ट बताया 200 जिले, और इसमें से छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? 11 जिलों को शामिल किया गया प्रथम चरण के दौरान। मनरेगा का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2007 को, और दूसरे चरण के दौरान देश के 130 और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के 4 जिले।
मनरेगा देश के समस्त जिलों में कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को समस्त जिले में शुरू हुआ। नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा से महात्मा गांधी सामने नाम जोड़ दिया गया और बना दिया गया नरेगा से मनरेगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जाना चाहिए? 50% का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा होता है। मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन कौन कर सकता है? ऐसे वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है, तो एक परिवार जिसके पास जॉब कार्ड है उसका कोई भी वयस्क सदस्य अप्लाई कर सकता है। मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन किसे संबोधित करके किया जा सकता है? ग्राम पंचायत को या फिर खंड स्तरीय अधिकारी, दोनों को। तो विकल्प ए और बी सही जवाब होगा। मनरेगा योजना में आवेदन करने के कितने दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है? तो कितने दिन के भीतर रोजगार आवेदन के 15 दिन के भीतर जो है रोजगार मुहैया करा दिया जाता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वन पट्टाधारक परिवारों को कितने दिन का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? सामान्य लोगों को भारत सरकार द्वारा 100 दिन का और वन पट्टाधारक लोगों को 150 दिन का रोजगार भारत सरकार देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए मनरेगा अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में कितने दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है? तो सामान्य क्षेत्र में 90 दिन का अतिरिक्त लाभ मिलता है। और सेम चीज़ पहाड़ी क्षेत्र के लिए अगर पूछा जाए तो 95 दिन का अतिरिक्त काम लाभ मिलता है ना। अगला है, यदि आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाता है? प्रथम 30 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4 और 30 दिन के उपरांत न्यूनतम मजदूरी का आधा। तो यहाँ पे 1/4 मतलब 25% और यहाँ पे 1/2 मतलब 50% मिलता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ए और दो दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। मनरेगा के लिए कार्यक्षेत्र निवास स्थान से कितनी दूरी के भीतर दिया जाता है? 5 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत दिया जाता है। यदि कार्यक्षेत्र निवास स्थान से 5 किलोमीटर के बाहर होता है तो उस स्थिति में परिवहन व आजीविका के लिए कितने प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है? 10% अतिरिक्त प्रदान की जाती है। मनरेगा योजना के अंतर्गत लगातार कार्य की अवधि कितनी होगी? 14 दिन की होगी, लेकिन सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। मनरेगा कार्य के संदर्भ में क्या क्या सही है? स्थायी संपत्ति का सृजन करना, जैसे तालाब बांध, सही है। स्थायी संपत्ति सृजित कर ग्रामीणों के आजीविका साधक को मजबूत बनाना, इसका लक्ष्य, ये भी सही है। कार्य के दौरान मशीन का प्रयोग करना वर्जित है, ये भी सही है। विशेष परिस्थितियों में मशीन का प्रयोग किया जा सकता है और ठेकेदार के माध्यम से कार्य अनुमति नहीं दी जाती। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, 5 सब सही है। मनरेगा में महिलाओं को रोजगार देने से संबंधित क्या प्रावधान है? 1/3 महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। मनरेगा कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? स्वच्छ पेयजल, छाया शेड होना चाहिए, प्राथमिक उपचार सुविधा होना चाहिए और मजदूर कि अगर 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं तो 5 से अधिक बच्चे अगर हो जाते हैं तो शिशु घर की व्यवस्था भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मनरेगा के लिए जॉब कार्ड कौन जारी करता है? ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी करता है। मनरेगा के श्रमिक कार्य का भुगतान कब किया जाता है? मस्टर रोल बंद होने की तारीख से, याद रखेंगे, मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर। मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। यदि मास्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता तो विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर कितने प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिए हकदार होगा? तो इसमें याद रखना 0.10 और लगा के 5 मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 2022-23 के लिए मनरेगा योजना के लिए राज्य और प्रतिदिन मजदूरी दर, मतलब वर्तमान में जो मनरेगा की जो मजदूरी दर है वो कितना है? अगर आपको पूछा जाए 204 रुपये, याद रखेंगे। मनरेगा योजना के लिए क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। मनरेगा में 100 दिनों के कार्यों में जितना व्यय होगा उसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 90:10 का रहेगा।
छत्तीसगढ़ में मनरेगा के प्रथम चरण के दौरान निम्न में से कौन से जिले में लागू नहीं हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो रायपुर है वो दूसरे चरण के अंतर्गत आया था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ में किस वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत 100 की बजाय 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है? 2013-14 इसका ऑप्शन 2013-14 इसका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए जिला स्तर पर कितने लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? जिला स्तर पर 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई। मनरेगा की मूलभूत जानकारी तथा मनरेगा अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को आमजन किस ऐप के माध्यम से देख सकता है? जन मनरेगा ऐप के माध्यम से देख सकता है। मनरेगा के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन प्रदान करने हेतु जो सिक्योर सॉफ्टवेयर है ये राज्य में कब लागू हुआ? सिक्योर सॉफ्टवेयर राज्य में 18-19 को लागू हुआ। यदि कोई श्रमिक कार्यस्थल के दौरान घायल हो जाता है तो घायल मजदूर अस्पताल में जब भर्ती होता है तो उसको कितना मजदूरी मिलता है? तो जो भी मजदूरी रहता है उसका 50% पाने का वो हकदार होता है। यदि किसी मजदूर का कार्य के दौरान मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता की स्थिति आ जाती है तो उसको कितना राशि मिलता है? तो उसको सरकार से 25,000 रुपये का उसके परिवार को राशि मिलता है। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में मनरेगा हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है? 1702 मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है? 737.82 लाख। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।